बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज का लेसन है सफाई। आज का सबक है सफाई, लेसन नंबर 16। ठीक है, जो भी बच्चे सबक को पढ़कर, यानी आज का जो सबक है, लेसन है, उसको पढ़कर जो क्लास देख रहे वो लोग ज़रूर मुझे जवाब दें। ठीक है मैं ये देखना चाह रही हूँ कि कितने लोग जो देख रहे हैं क्लासेस, क्या रेगुलर जो देखने वाले हैं वो बच्चे बात को मान रहे या नहीं मान रहे, मैं देखना चाह रही। देखें आप लोग, पढ़ के अगर क्लास को देखें तो यकीन माने ज़रूर आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है ना, ज़रूर पढ़ें। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो पहले आप पेजेस को पढ़ें कम्युनिटी पोस्ट में जाके, उसके बाद ही क्लास को देखें। ठीक है, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सफाई पढ़ रहे हैं। सफाई, ठीक है। प्यारे बच्चों, साफ सुथरा रहना तंदुरुस्ती के लिए बहुत ज़रूरी है। प्यारे बच्चों, साफ सुथरा रहना तंदुरुस्ती के लिए बहुत ज़रूरी है। जो बच्चे साफ सुथरे नहीं रहते उनको कोई भला आदमी पास नहीं आने देता। जो बच्चे साफ सुथरे नहीं रहते उनको कोई भला आदमी पास नहीं आने देता। अच्छे बच्चे हमेशा जिस्म को साफ रखते हैं। अच्छे बच्चे हमेशा जिस्म को साफ रखते हैं। ठीक है, हर रोज नहाते और साफ लिबास पहनते हैं। हर रोज नहाते और साफ लिबास पहनते हैं। ठीक है, ये जो पहनते, रखते, रहते, ये थोड़ा सा अच्छे से रट लें आप। ठीक है, नहाने और साफ सुथरे कपड़े पहनने से आदमी सेहतमंद रहता है। नहाने और साफ सुथरे कपड़े पहनने से आदमी सेहतमंद रहता है। ठीक है, गंदगी से बहुत सी बीमारियां पैदा होती हैं। गंदगी से बहुत सी बीमारियां पैदा होती हैं। जैसे बालों को अगर साफ ना रखें और धोते ना रहें तो सर में फोड़े फुंसियां हो जाते हैं। जैसे बालों को अगर साफ ना रखें और धोते ना रहें तो सर में फोड़े फुंसियां हो जाते हैं और जुएं पड़ जाती हैं। बाल गिरने लगते हैं और आदमी गंजा हो जाता है। बाल गिरने लगते हैं और आदमी गंजा हो जाता है। बाहर से आने के बाद हमेशा मुंह धो लेना चाहिए। बाहर से आने के बाद हमेशा मुंह धो लेना चाहिए और नाक में पानी चढ़ाकर नाक को भी साफ करनी चाहिए। ठीक है, और नाक में पानी चढ़ाकर नाक भी साफ करनी चाहिए। इसको भी अच्छे से रट लिया अल्फाज को। गंदा रहने से बाज बच्चों को खुजली की बीमारी पैदा हो जाती है। गंदा दाल है क्या, दा। गंदा रहने से बाज बच्चों को खुजली की बीमारी पैदा हो जाती है। ठीक है, तो मैं एक एक अल्फाज पहले पढ़ रही हूँ, बाद में सेंटेंस के हिसाब से पढ़ रहे आप लोग को, क्योंकि आपको एक एक अल्फाज कौन सा है समझ में आने के लिए। ठीक है, और ये रोग एक से दूसरे को लग जाता है और ये रोग एक से दूसरे को लग जाता है। ऐसे बच्चों से दूर रहना चाहिए।
ऐसे बच्चों से दूर रहना चाहिए जिसको इस किस्म की जल्दी बीमारी हो जाती है। ऐसे बच्चों से दूर रहना चाहिए जिनको इस किस्म की जल्दी बीमारी हो जाती है। यहाँ भी देखो जिन पढ़ रहे हैं हम, तो यहाँ पर भी जेर जबर नहीं है, जिन है, इसको भी अच्छे से रट लें। ठीक है, थोड़े अल्फाज मैं पॉइंट करके बताती हूँ आपको, तो जो मेरे समझ में आ रहा है कि ये आपको रटना चाहिए, इसको अच्छे से याद रखना चाहिए, वो बता रहे। अगर कोई आपको दूसरा भी समझ में आ रहा तो उसको भी रट सकते हैं, ऐसा नहीं है, जो मैं बोल रहा हूँ वही करना। ठीक है, देखें यहाँ पर जिनको इस किस्म की जल्दी बीमारी, यहाँ पे हम जल्दी भी पढ़ सकते हैं। जल्दी, इसमें दो प्रोनाउंसिएशन है, जल्दी और जल्दी। अब यहाँ बीमारी है तो हम क्या पढ़ेंगे इसको, जल्दी बीमारी। अगर कहीं दूसरी जगह है, कहीं जा रहे हैं, जल्दी पढ़ना है वहां पर, तो उसके हिसाब से हमें पढ़ना है। यहाँ पर हम क्या पढ़ेंगे, जल्दी बीमारी। ठीक है, इसमें दो आवाजें हैं, एक है जल्दी और एक है जल्दी। ठीक है, प्यारे बच्चों, अपनी किताबों और कापियों को भी साफ सुथरा रखो। प्यारे बच्चों, अपनी किताबों और कापियों को भी साफ सुथरा रखो। माँ बाप, उस्ताद और सब लोग साफ सुथरे रहने वाले बच्चों से मोहब्बत करते हैं। माँ बाप, उस्ताद और सब लोग साफ सुथरा रहने वाले 10 मिनट ठहरो। ठीक, माँ बाप, उस्ताद और सब लोग साफ सुथरे रहने वाले बच्चों से मोहब्बत करते हैं। ठीक है, अपने घर, कमरे, बिस्तर और जिस्म की सफाई का ख्याल हरदम रखो। उस्ताद और सब लोग साफ सुथरे रहने वाले बच्चों से मोहब्बत करते हैं। अपने घर, कमरे, बिस्तर और जिस्म की सफाई का ख्याल हरदम रखो। ठीक है, मुश्किल अल्फाज, साफ सुथरा, जरूरी, लिबास, सेहतमंद, बीमार, तंदुरुस्ती, जिस्म, गंदगी, खुजली, ख्याल, गंजा। यहाँ पर देखें, ये मेरे ख्याल से बोलता क़ायदा में आप पढ़ चुके हैं शायद, गंदगी, खुजली। अगर आपको याद नहीं है, शायद मुझे लगता कि वहाँ अगर आ रहा तो ठीक है, अगर आपको पढ़ने में परेशानी हो रही तो अभी अच्छे से इन अल्फाजों को अच्छे से रट लें। जैसे गंजा है, गंजा, खुजली, यहाँ पर देखें पेश आ रहा, खुजली, गंदगी। तो ये 3 अल्फाज को अच्छे से रट लें आप, ताकि आपको दूसरी किताबें पढ़ने में परेशानी ना हो। ठीक है, तो सबक ये बड़ा है, तो अभी आपको पढ़ना है आप सबको। आप एक एक अल्फाज भी पढ़ सकते हैं, बस आपको अल्फाज पढ़ने आना जरूरी है।
ठीक है। तो मैं इस तरीके से क्यों कहती हूँ कि आप लोगों को पढ़ने के लिए, क्योंकि आप है ना अपनी ज़बान से ज़रूर पढ़ने की ज़रूरत है। सिर्फ सुनने से कौन से भी लैंग्वेज को आप नहीं सीख सकते, पढ़ाई को नहीं सीख सकते जब तक कि आप ज़बान से खुद ना पढ़ें। ठीक है, तो है ना आप खुद भी पढ़ें ताकि आपको अच्छे से पढ़ने आए। ठीक है, तो मुझसे भी कोई ना कोई गलती होती है पढ़ाने में, कोई लफ्ज़ मैं भी गलत पढ़ सकती हूँ। अगर मेरे पढ़ाने में कोई भी अल्फाज मैं अगर गलत पढ़ी तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ कि ठीक है। तो आज इस सबक को आपको एक मर्तबा ज़रूर पढ़ें आज क्लास ख़त्म होने के बाद, क्योंकि ये सबक थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप लोग आफ्टर क्लास एक मर्तबा ज़रूर पढ़ें। ठीक है, तो आज कल के लिए भोली चिड़िया इस सबक को पढ़कर आए कल आप इंशाल्लाह। कल मैं इस सबक की क्लास होगी कल। ठीक है, इस सबक को ज़रूर पढ़ें और इसके बाद क्लास को देखें कल का। तो सफाई क्यों ज़रूरी है, ठीक है, उसका जवाब आपको कमेंट्स में देना है। ठीक है, सफाई क्यों ज़रूरी है, तो ज़रूर लिखें अपना जवाब और मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।